वेलकम टू जी के करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो मॉर्निंग में टेस्ट लाता हूं, आज उसका नेक्स्ट पार्ट है। इसके पहले मैंने अभी तक 57 से के आसपास टेस्ट करा दिया है। यदि आप लोग ये टेस्ट नहीं देखे हों तो टेस्ट को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। ज़्यादा संख्या में जो क्वेश्चंस आएंगे आपके टेस्ट से ही आएंगे, और टेस्ट ही आपका एग्ज़ाम में बैकबोन साबित होने वाला है। जो चीज़ मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ, तो टेस्ट छोड़ के ना जाए, बिल्कुल ना जाए, क्योंकि यहीं से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए, इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। पहला क्वेश्चन, विभिन्न देशों के संसद व देश के नाम दिए गए हैं। तो यह मैंने क्वेश्चंस कराया है आपको महाकुंभ में। जापान का डाइट है, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत है, अमेरिका का कांग्रेस है, भारत का महापंचायत। तो देखिए इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा। तो विभिन्न देशों के संसद और देश के नाम हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, यानी ये गलत है। भारत का जो संसद का नाम है वो क्या है, वह संसद ही है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, जापान, थाईलैंड, भारत या चीन। तो ये भी मैंने आपको महाकुंभ में कराया हुआ है। महाकुंभ में जीके का हर एक टॉपिक आपको मिलेगा, और फास्ट रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। तो सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। यदि पूछे भारत में किसे कहा जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न देशों के उपनाम व उनके नामों के युग्म है, उसमें से गलत को आपको छांटना है। ठीक है, जो गलत होगा। मध्य रात्रि का देश क्या नॉर्वे को कहा जाता है, कंगारू का देश स्विट्जरलैंड, हजारों झीलों का देश फिनलैंड, कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए इसमें कौन सा है जो गलत है। तो बाकायदा इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है, कंगारू का देश जो है वो स्विट्जरलैंड नहीं है, कंगारू का देश आपका ऑस्ट्रेलिया होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी। बट यदि कंगारू का देश आपको याद रखिए, कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न वन्य प्राणी व पाए जाने वाले देशों के युग में गलत को छाटे। ठीक है, गलत को आपको छाटना है। तो पहला ऑप्शन देखिए, कीवी जो कि न्यूजीलैंड का है, या फिर जिराफ अफ्रीका का, कंगारू ऑस्ट्रेलिया, या नीलगाय रूस का। तो देखिए बेसिकली इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, जो नीलगाय है वह रूस का नहीं है, नीलगाय रूस का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, हांगहो, यांगसिकियांग, तिग्रिस या अमेजन। तो देखिए बाकायदा जो चीन का शोक है वो हांगहो नदी को, हांगहो जो नदी है उसको चीन का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है, काला अंध या डार्क कंटिनेंट महाद्वीप कैसे कहा जाता है, डार्क कंटिनेंट एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, डार्क कंटिनेंट किसे कहा जाता है, तो अफ्रीका को डार्क कंटिनेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आगे बढ़ते हैं। विश्व के बारे में निम्न में से कौन सा युग गलत है। विश्व के बारे में सबसे बड़ा देश है रूस, सबसे छोटा देश है वेटिंगटन सिटी, सबसे अधिक आबादी वाला देश है चीन, सबसे अधिक आबादी वाला देश है भारत। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का गलत जवाब है, यानी सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत नहीं चीन है। हो सकता है नई जनगणना के अनुसार आने वाले समय में हो जाए, बट अभी नहीं है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबा कंक्रीट बांध है, हीराकुंड कंक्रीट बांध है, आश्वान मिस, कोयली अमेरिका या थ्री गार्गेन डैम। तो सबसे लंबा कंक्रीट का बांध कौन सा है विश्व का। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यह कोयली जो है अमेरिका का जो बांध है वो सबसे लंबा कंक्रीट बांध है, कोयली अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा तत्व गलत है, हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है,
सबसे ज़्यादा लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा ही चीनी है, या फिर सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। तो इसमें से कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपको बाकायदा सही जवाब बताना है। तो सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। क्या यह सही है? नहीं, ये सही नहीं है। सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या है? चीनी है। चीनी है या अंग्रेजी है, ये तो मुझे भी याद नहीं आ रहा अब। आई थिंक सबसे अधिक जो बोले जाने वाली भाषा है वह अंग्रेजी है, और इसमें बताया क्या है? गलत छाँटना है। तो इसका गलत ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए बेकायदा इस क्वेश्चन का गलत हो जाएगा। आई थिंक सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा चीनी तो नहीं है, सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ISI किस देश से संबंधित है? तो ISI जो है वह किस देश से संबंधित है? नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान? तो ISI का संबंध पाकिस्तान से है। पाकिस्तान का खुफिया एजेंसी है ISI। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम व्यक्ति जिसने पृथ्वी पर चक्कर लगाया, वह प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने पृथ्वी पर चक्कर लगाया? फ्रीडलैंड मैगलन, रॉबर्ट पियरे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग या कोलंबस? तो प्रथम व्यक्ति जिसने पृथ्वी पर चक्कर लगाया उसका नाम है फ्रीडलैंड मैगलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में विश्व में प्रथम व्यक्ति के बारे में कौन सा कथन गलत है? अंतरिक्ष में प्रथम व्यक्ति जो गए थे यूरी गागरिन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति शेरपा तेंजिंग, चांद पर चला नील आर्मस्ट्रॉन्ग या उत्तरी ध्रुव पर गया जो व्यक्ति था फ्रीडलैंड? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए बेसिकली इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? तो उत्तरी ध्रुव पर जो फ्रीडलैंड नहीं गया था सबसे पहले, तो उत्तरी ध्रुव पर कौन सा वैसा व्यक्ति जो विश्व में प्रथम बार गया था, आप उसका नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम महिला के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ये सब मैंने महाकुंभ में आप लोगों को जल्दी अच्छे से कराया था। तो चलिए, प्रधानमंत्री श्री मको भंडारनायके, राष्ट्रपति मरिया स्टेले, माउंट एवरेस्ट विजेता, तो इनका नाम एक बार देख लीजिए कौन है? जुनको तुबई या फिर माउंट एवरेस्ट विजेता विछेंद्री पाल। सबसे प्रथम महिला के बारे में विश्व में बात किया जा रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो विश्व में प्रथम महिला के बारे में यह कथन, कौन सा कथन सही है? तो इसमें गलत पूछा है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा विछेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट विजेता, भारत की पहली महिला है, विश्व की नहीं है। विश्व की जुनको तुबई है। समुद्री रास्ते से भारत का प्रथम यूरोपीय 1498 ईस्वी में आया था, जिसका नाम है वास्को डी गामा, मार्को पोलो, क्लाइव या कोलंबस। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत में कालीकट में आया था। नेक्स्ट है, किस यूरोपीय ने अमेरिका महाद्वीप खोजा? किस यूरोपीय ने अमेरिका महाद्वीप को खोजा? चलिए, वास्को डी गामा, मार्को पोलो, कोलंबस या मैगस्थनीज? तो यूरोपीय महाद्वीप को खोजने का श्रेय किसको? कोलंबस को जाता है। किसको? कोलंबस ने यूरोपीय महाद्वीप को खोजा था। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, कैनेडी या जॉर्ज बुश? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? अमेरिका का जो प्रथम राष्ट्रपति था वह कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन जो है वह अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहाजिर कौमी मूवमेंट किस देश से संबंधित है? मुजाहिर कौमी मूवमेंट भारत, पाकिस्तान, इजराइल, फ़िलिस्तीन? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? मुजाहिर कौमी मूवमेंट किस देश से संबंधित है? तो यह पाकिस्तान से संबंधित है। मुजाहिर मेरी कौमी मूवमेंट किस देश से संबंधित है? तो पाकिस्तान से
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग गलत है? लंदन टेम्स, रंगून इरावदी, काहिरा नील या कराची रावी। तो जस्ट ये कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है, इसी से क्वेश्चन ही है ये वाला। तो देखिए कराची जो है रावी नदी के किनारे नहीं है, ये दरअसल गलत है, ऑप्शन डी। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? चीन को, भारत को, क्यूबा को या फिजी को? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है, विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पर ही सही जवाब है। स्वर्ण पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? स्वर्ण पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए, स्वर्ण पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, स्वर्ण पैगोडा का देश म्यांमार, क्यूबा, इंग्लैंड, नॉर्वे किसको कहा जाता है? तो यह म्यांमार यानी बर्मा को स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? तो सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? न्यूयॉर्क, लंदन, सैन फ्रांसिस्को या जोहंद। तो याद रखिए सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? तो सिटी ऑफ गोल्डन गेट आपका सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। ग्रुप ऑफ 7 G18 में किस देशों का संगठन है? विकासशील देश, लैटिन अमेरिका देश, औद्योगिक विकसित देश या दक्षिण एशियाई देश। तो ग्रुप ऑफ 8 किन देशों का संगठन है? किन देशों का संगठन है? तो यह बाकायदा किन देशों का संगठन है? औद्योगिक विकसित देशों का संगठन है ग्रुप ऑफ 8। नेक्स्ट है, गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है? पेरिस को, टोक्यो को, न्यूयॉर्क को या मुंबई को? तो याद रखिए गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है? तो गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व में ऊन किस देश में सर्वाधिक उत्पन्न होती है? विश्व में ऊन रूस में, ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट ब्रिटेन में या अमेरिका में? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, जो विश्व में सबसे ज़्यादा ऊन किस देश में उत्पन्न होती है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में विश्व में सबसे अधिक ऊन उत्पन्न होती है। आज का आखिरी क्वेश्चन 650 का है। सबसे बड़ा विश्व में सबसे ऊंचा बांध है भाखरन, हुवन, रोंगास्की या कोंट्रा? लास्ट ऑप्शन है कोंट्रा। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना है। इसके बाद आप अपना मार्क्स ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको कितना मार्क्स मिला है, और यदि आपने कोई भी टेस्ट छोड़ा हो तो उस टेस्ट को ज़रूर दे दीजिए। मैं आपको बार बार इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे पता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके टेस्ट से आएंगे। यदि कोई एक भी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन भी आप मिस करते हैं तो समझिए आप अपना सिलेक्शन गंवा सकते हैं। इसलिए मैं टेस्ट को ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूं। कोई भी बच्चा टेस्ट ज़रूर दे, टेस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से। तो इसका सही जवाब विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो याद रखिए भाखरा है, हुवर है, रोगांस्की या कोंटा? तो रोगांस्की जो बांध है यह विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। याद रखिए विश्व का पूछा है। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए। कोई शेयर नहीं करता है, कम से कम आप लोग जिस ग्रुप में हैं उसमें ज़रूर शेयर करें। अपने दोस्तों को चैनल के बारे में बताएं। यदि व्यूज़ जाएंगे तो और अच्छा लगेगा, मोटिवेशन लगेगा ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचने से मुझे भी। तो बस ये आप लोगों को करना है, आप लोगों को तो और कुछ करना नहीं है। एक चैनल ग्रो होता है जब उनके स्टूडेंट्स अच्छे हो और वो सपोर्ट करे, तो आप लोगों को सपोर्ट करना है। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।